दोस्तों रेलवे नई वैकेंसी 2025 फिर से दोस्तों रेलवे में बहाली होने जा रही है। सीटों की संख्या आप सभी देखिएगा तो 10,000 पोस्ट है और ये देखिएगा तो अभी प्रारंभिक में सीट है, बाद में देखिएगा तो सीटों की संख्या में और भी वृद्धि होगी तो अच्छा खासा सीट हो जाएगा। तो कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, योग्यता क्या कुछ रहने वाला है, चयन प्रक्रिया, एज, मेरिट कैसे क्या बनेगा, फुल डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय की ओर से ये नोटिस है। और यहाँ पर लेटर में देखिएगा डेट 19 मार्च 2025, तो यानी देखिएगा ये बिल्कुल लेटेस्ट है। और सीट तो सीट देखिए जिस तरह से पिछली बार भी देखिएगा शुरू में सीट कम था, फिर बाद में देखिएगा इसमें रिवाइज करके सीट अच्छा खासा हो गया, तो इस बार भी आपको ऐसा हो सकता है। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा, तो द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज, तो जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी है तो सभी के पास ये लेटर गया है कि आपके बोर्ड में इतना ये सीट है। तो चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स में देखिए। और यहाँ पर देखिएगा असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। और देखिए आप सभी अन्य वैकेंसी के इंतजार में है। तो देखिए अभी जो एनटीपीसी की बहाली चल रही है दोस्तों, ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर इसके बाद आप लोगों को नई वैकेंसी फिर से देखने को मिलेगा। तो जैसा कि रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया था कि हम प्रत्येक साल जिस तरह से एसएससी में अन्य परीक्षाओं में रेगुलर रूप से बहाली की जाती है उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो एनटीपीसी भी आएगा, फिर ग्रुप डी भी आएगा। तो चलिए ये गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर ये नहीं है कि एक ही चरण बहाली होकर के कंप्लीट कर दिया गया। अब यह है कि इस तरह से रेगुलर बहाली आएगी तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका मिलेगा। और देखिए बिहार में भी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। CGL4 सचिवालय सहायक, बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी परीक्षा होने जा रही है। तो स्पेशली देखिएगा बिहार में कोई भी भर्ती आती है तो सभी का अपडेट हर एक चीज़ आप लोगों को मिलता है और ऑल एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते हैं। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। CGL4 की भी दोस्तों कुछ दिनों में वैकेंसी आ रही है। देखिए बिहार एसएससी के माध्यम से जितने भी वैकेंसी है सभी अपने आप में अच्छा है, सभी में आपको फुली ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। तो इसलिए आपको अच्छे से इंटर लेवल की भी तैयारी करना है, एग्जाम देना है, क्योंकि इंटर लेवल से रिलेटेड वैकेंसी अगर एक बार चूक जाइएगा 8-10 साल का फिर से इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप रेलवे यही एलपी अन्य पोस्ट में चले जाइएगा तो यही इंटर लेवल का इंतजार कीजिएगा कि कब इस तरह की वैकेंसी आएगी, होम स्टेट में जॉब मिलेगा, ऑफिस वाला काम काज रहेगा। तो चलिए यहाँ से यह है कि देखिएगा तो इंडेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एलपी नोटिफिकेशन 2025, तो 2025 नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर ऑफिशियल डिपार्टमेंट रूप से देखिएगा तो काम यहाँ पर शुरू हो गया है। टोटल जो सीट है दोस्तों 9970 है। ये देखिएगा तो यहाँ पर यह है कि ये फाइनल सीट नहीं है, सीटों की संख्या में बाद में समयानुसार और भी वृद्धि हो सकता है। अब देखिएगा आरआरबी वाइज तो क्या कैसे क्या सीट है। देखिए आप क्वालिफिकेशन को लेकर जानना चाह रहे होंगे तो एएलपी में देखिए मिनिमम जो एज का कंडीशन है दोस्तों 18 साल। अगर आपका 18 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज का जो कंडीशन है 33 साल। और ओबीसी को देखिएगा तो 3 साल का छूट है और SC ST को 5 साल का छूट है। तो ये एज लिमिट रहता है, एलपी वाले पोस्ट में है 18 से 33 एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल का छूट है, ओबीसी को, SC ST को 5 साल का छूट है। तो इस अनुसार आपका एज रहने वाला है। और रही बात एग्जाम, तो देखिए इसमें आपको 2 चरण का एग्जाम है। पहला देखिएगा तो एक एग्जाम लिया जाता है जिसमें 75 टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये परीक्षा CBT मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जाती है ऑनलाइन। और इस 75 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड देखने को मिलेगा, 20 रीजनिंग, इस तरह से 40 हो गया। और फिर इसके बाद साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जीके से भी 10 क्वेश्चन, जीके करेंट अफेयर से मिला करके मिक्स करके 75 टोटल क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। पहला चरण जब आप पास कर जाएगा तो फिर आपका होगा दूसरा चरण। और दूसरा चरण में 2 पेपर होते हैं, एक ट्रेड से रिलेटेड पेपर है, एक यहाँ पर जीएस से रिलेटेड पेपर है, यानी मैथ रीजनिंग वाला पेपर है। और मेरिट आपका जो CBT 2 एग्जाम है, यानी कि यहाँ पर 2 चरण का परीक्षा है तो CBT 2 के आधार पर मेरिट इसमें तैयार किया जाता है। तो पैटर्न को लेकर क्लियर हो गया। और देखिएगा यहाँ पर आरआरबी वाइज वैकेंसी तो सेंट्रल रेलवे में 376 है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700 है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1461 है। तो देखिए जितने साउथ से रिलेटेड जितने भी आपको दिखेगा रेलवे बोर्ड, वहाँ पर आपको सीट अधिक दिखेगा। नॉर्थ इंडिया में आपको सीट नंबर ऑफ कम दिखेगा। इसके बाद देखिएगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 508 है, ईस्टर्न रेलवे में 768 सीट है। इसके बाद देखिएगा नॉर्दर्न रेलवे तो 521 सीट है। अब यहाँ पर आप सभी बिहार से रिलेटेड जानना चाह रहे होंगे तो यहाँ से देखिएगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिहार से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ECR में 700 सीट है। तो चलिए ये है कि इस बार अच्छा खासा सीट है। इसके बाद देखिएगा वेस्टर्न रेलवे में 885 है, मेट्रो रेलवे कोलकाता में 225 है। तो इस तरह से यहाँ पर 99-70 सीट हो गया। अब यह है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए नोटिफिकेशन को लेकर ये विभागीय रूप से कामकाज शुरू हुआ है। तो अब होगा क्या कि अगले 2-3 महीने में
ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यानी देखिएगा अभी CBT 2 होना है, जो पिछला वैकेंसी है, तो ये CBT 2 सब कुछ लिया जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा, फिर इधर वैकेंसी की प्रक्रिया 2025 वाली नई बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो चलिए आप लोगों के लिए एक और मौका आ गया यहाँ पर कि रेलवे में भी बहाली आने जा रही है और बिहार में भी बहुत सारी बहाली आ रही है, तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप में से कौन कौन रेलवे वाले हैं? ALP के लिए देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो मांगा जाता है ITI मांगा जाता है, डिप्लोमा मांगा जाता है और BTEC भी किए रहते हैं तो भर सकते हैं। पोस्ट वाइज सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन रहता है। आपका जो भी ट्रेड रहेगा, ब्रांच रहेगा, उसी अनुसार पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उस अनुसार देखिएगा यहाँ पर। देखिए इसमें ALP वाले में सभी एलिजिबल रहता है, इसमें तो कोई ब्रांच वाला झंझट नहीं है। टेक्नीशियन वाले में रहता है कि हाँ आप जिस ट्रेड से किए हुए उसी अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से फाइनली वैकेंसी को लेकर ये हो गया दोस्तों कि 99-70 पोस्ट यानी लगभग 10,000 सीट पर फिर से बहाली आने जा रही है। तो चलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, एक नहीं आपको कई सारे मौका मिलने जा रहा है।